ओम नमो नारायणाय। अष्टावक्र गीता का 12वां प्रकरण आपके समक्ष रखा जाता है। इस अध्याय में, इस प्रकरण में आत्मस्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति के बारे में बताया। काय कृत्या सह पूर्वं ततो भाग विस्तरा सह अथ चिंता सहस्तस्मा देवमेवाहमास्थितः। पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, तदनंतर वाणी के विस्तार की और फिर चिंता की असहिष्णुता हो गई, इसलिए मैं यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। प्रत्यभावेन शब्दादे रदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्र हृदय एवमेवाहमास्थितः। शब्दादि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा के अदृश्य होने से मैं विक्षेप के निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहकर यूं ही स्थित हूँ। समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहार समाधये एवं विलोक्य नियम मेवमेवाहमास्थितः। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधना करना होता है। ऐसा नियम देखकर मैं यूं ही स्थित हूं। येयोपादेय विरह देवं हर्ष विषादयोः अभवादद्य मे ब्रह्मन् नेवमेवाहमास्थितः। त्याज्य, ग्राह्य, हर्ष और विषाद न होने के कारण हे ब्रह्म स्वरूप मैं तो यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकृतवर्जनं विकल्पं मम वीक्षेतैरेवमेवाहमस्थितः। यह आश्रम है और यह आश्रम का त्याग, यह ध्यान है और यह विक्षेप, यह चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है और यह नहीं। इन बातों से विकल्प ही होता है। ऐसा देख कर मैं तो यूं ही स्थित हो गया हूँ। कर्मानुष्ठानमज्ञानान् यथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वमेवमेवाहमास्थितः। जिस प्रकार कर्मानुष्ठान, कर्म करना अज्ञान से होता है, उसी प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं इस प्रकार आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। अचिंत्यं चिंत्यमानोऽपि चिंतारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मा देवमेवाहमस्थितः। अचिंत्य आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है, इसलिए उसका चिंतन छोड़कर मैं तो यूं ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूँ। एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसौ एवमेव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसौ। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया है वह कृतार्थ हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव ही है वह स्वतः कृतार्थ है। भक्तों, इस तरह 12वां प्रकरण संपूर्ण हुआ। अब 13वां प्रकरण आरंभ करते हैं। इस प्रकरण में स्वरूप स्थिति का जो आनंद क्या है उसके बारे में बताया। अकिंचन भवं स्वास्थ्यं कौपीनत्वेपि दुर्लभं त्यागादाने विहायास्मा दहमासे यथा सुगम। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसे बोध से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है वह केवल कौपिनधारी होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग ग्रहण का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। कुत्रापि खेदः कायस्य जौहा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा
पुरुषार्थे स्थितः सुखम। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जिह्वा को तथा कहीं मन को, इसलिए उन सब को छोड़कर मैं अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हूँ। कृतं किमपि नैव स्यादिति संचिन्त्य तत्त्वतः यदा तत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। शरीर, अंतःकरण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करके जब जो कर्तव्य सामने आ जाता है उसे करके मौज में रहता हूँ। कर्म नैष्कर्म्य निर्बंध भावादेहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहा दहमासे यथा सुखम। कर्म का संकल्प करो अथवा उसके त्याग का संकल्प करो, यह दुराग्रह है तो देहाभिमानी साधक के लिए है, न मुझसे किसी का संयोग है न वियोग, इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित रहता हूँ। अर्थानर्थौ न मे स्थित्यां गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपंस्तस्मा दहमासे यथा सुखम। स्थिति, गति अथवा शयन से न मेरा कोई लाभ है न तो हानि है, इसलिए उठते बैठते सोते मैं अपनी मौज में रहता हूँ। स्वपतो नास्ति मे हानिः सिद्धिर्यत्नवतो न वा नाशोल्लासौ विहाय स्मा दहमास यथा सुखम। न सोने से मेरी कोई हानि है और न कोई परिश्रम करने से कोई लाभ, इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। सुखादि रूपा नियमं भावेस्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभ विहायास्मा दहमासे यथा सुखम। जगत के किसी भी पदार्थ में स्थिति में यह सुख है और यह दुख है ऐसा नियम नहीं है। यह बात मैंने बार बार देख ली है, इसलिए शुभ हित और अशुभ अहित बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ। भक्तों, अष्टावक्र गीता का इतना उत्तम, इतना उदात्त ज्ञान भरा जो प्रसंग है, राजा जनक जिन्हें अष्टावक्र महर्षि के द्वारा ये प्रसंग सुनाया जा रहा है, ये बहुत, इसमें बहुत गहराई है, ये गुण है। जन सामान्य के लिए कोई सामान्य बात नहीं है। फिर मेरा प्रयास है कि मैं तो अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ। आप भी मेरे इस अनुष्ठान में मेरा साथ अवश्य दे रहे होंगे। भक्तों, साधकों, आप में से जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। अधिक से अधिक लोगों तक मेरा ये चैनल पहुंचे, इसके लिए आप सबसे हार्दिक निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी बहुत सारे सांदर्भिक विषय हैं जो आपके समक्ष रखे जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।